हेलो स्टूडेंट, हम प्रोटोजोआ के अंदर जो छोटे छोटे से आप टॉपिक देखते हैं जिनके ऊपर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पेलिकल है, इंफ्लासिलरी सिस्टम है, ट्राइकोसिस्ट है, उसके बारे में आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में। इसकी जो कवरिंग होती है स्पेशल टाइप की है, जिसके अंदर प्रोटोजोन जो एनक्लोज रहते हैं उसको पेलिकल बोलते हैं। ये जो पेलिकल होता है एक तरह का स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके नीचे जो साइटोस्केलेटन है वो एडिशनल मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, या सेलुलर्स की प्लेट्स होती हैं या प्रोटीन्स की प्लेट्स होती हैं जो इस स्केलेटन स्ट्रक्चर को जो है बनाती हैं, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। बॉडी की जो कवरिंग होती है प्रोटोजोआ की वो बहुत पतली होती है, डबल लेयर्ड। अब आप ध्यान रखें कि वो डबल लेयर होती है, इलास्टिक होती है, जिसको पेलिकल बोलते हैं, और वो जेलेटिन की बनी होती है, एक तरह से प्रोटीनियस जो स्ट्रक्चर होता है। पेलिकल जो हम बता रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन होती है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सीलिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ कंटिन्यूएशन में होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो एक्टोप्लाज्म के साथ जो है आपको लिंक जो है वो दिखाई देती है। आप इस पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पर आप एक ग्रीन कलर की जो है पिक्चर लाइन देख रहे हैं जो कि आउटर प्लाज्मा लेमा होती है, ठीक है। और एक आप नीचे जो है लाइनिंग देख रहे हैं वो है आपकी इनर मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर आप देखेंगे बेसल बॉडी है और वहाँ से सीलिया राइज हो रहे हैं। ये जो लेयर है डबल लेयर जो कि हमने देखा, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सीलिया के द्वारा कंटिन्यूएशन में है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो एक्टोप्लाज्म के कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट होती है। अगर इसी पेलिकल को हम हाई मैग्नीफिकेशन पावर में देखते हैं तो ये हमें आप बहुत माइन्यूटली भी देखेंगे तो आपको ये रेक्टेंगुलर से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये ये जो स्ट्रक्चर हैं, किसी में ये रेक्टेंगुलर होते हैं, किसी में हेक्सागोनल होते हैं, डिप्रेशन सी होती हैं सरफेस के ऊपर, और उसके अंदर एक कैविटी दिखाई देती है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये रेगुलर सीरीज में होती हैं, ऐसे नहीं है कि कहीं कहीं है, सब जगह आप देखेंगे रेगुलरली प्रेजेंट है। चाहे आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और इसी तरह से इसमें भी आप अगर देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये कैविटी और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इनमें डिप्रेशन, ये जो कैविटी होती हैं इनको एल्वियोलाई बोलते हैं। हर एक हेक्सागोनल जो डिप्रेशन है उसमें एक सेंट्रल अपर्चर के द्वारा जो है वो बाहर की तरफ खुला होता है, जिसमें आप देख रहे हैं सीलिया जो है बाहर मर्ज आउट होता है। ये एक डिप्रेशन है यहाँ पर, जहाँ से ये सीलिया जो है अराइज होता है, ठीक है। कि ये जो हेक्सागोनल डिप्रेशंस हैं जहाँ पर जो सरफेस के ऊपर हैं उसके सेंटर में एक अपर्चर है और उस अपर्चर से सीलिया जो है वो बाहर निकलता है। इसके अलावा उसके एंटीरियर एंड पर, यहाँ पर ये एंटीरियर एंड है तो ये पोस्टीरियर एंड है। इन दोनों मार्जिन के ऊपर ये जो हेक्सागोनल हमें डिप्रेशन से दिखाई दे रहे हैं उनके एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में आपको ओपनिंग दिखाई देती है ट्राइकोसिस्ट की। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये ट्राइकोसिस्ट है, ये
पोस्टीरियर साइड है, ये ट्रैकोसिस्ट है, ये एंटीरियर। इनकी ओपनिंग जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन में होती है हेक्सागोनल डिप्रेशन के, और सेंटर के अंदर जो है सीलिया के लिए एक अपर्चर होता है। ठीक है, जितने भी एल्वियोलाई हैं उनको आप कलेक्टिवली जो है एक एल्वियोलर लेयर बना लेते हैं। ठीक है, और ये लेयर जो है आउटर एल्वियोलर और इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर आपको ये इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, और ये जो आपको लाइट ग्रीन की दिखाई दे रही है ये प्लाज्मा लेमा है। ठीक है, तो प्लाज्मा लेमा में डिप्रेशन है जिसके अंदर कैविटी है, कैविटी को हम एल्वियोलाई बोल रहे हैं। एल्वियोलाई के बिल्कुल सेंटर में जो है अपर्चर है जहाँ से सीलिया निकलता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में ट्रैकोसिस्ट के लिए ओपनिंग रहती है। तो ये जो आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन है और जो इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन है ये एक कंटिन्यूस लेयर बना लेते हैं। आप देखेंगे ये इस तरह से एक कंटिन्यूएशन लेयर जो है वो बन जाती है। आउटर लेयर जो है वो आउटर सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है। अब यहाँ पर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है। यानी कि जो आउटर लेयर है वो आउटर सेल मेम्ब्रेन के नीचे है। पेलिकल को अगर आप अब डिफाइन करेंगे एक तरह से तो उसमें आप देखेंगे कि आउटर सेल मेम्ब्रेन है, फिर आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, और फिर इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन है। तो 3 मेम्ब्रेन हैं जो कि एक पेलिकल को कंस्टिट्यूट करती हैं। पेलिकल का जो मेन फंक्शन होता है वो शेप प्रोवाइड करते हैं एनिमल को। तो ये जो पेलिकल है, चाहे आप पूरे ऊपर वाली जो लेयर देखने को मिल रही है जिसमें आपको ये डिप्रेशन से दिखाई दे रहे हैं डार्क ग्रीन और लाइट ब्लू कलर की, ये सारी एल्वियोलाई हैं। ठीक है, और ये पूरी एल्वियोलाई जो है ऑर्गेनिज्म के सरफेस के ऊपर आपको हेक्सागोनल हो सकती हैं या फिर वो पॉलीगोनल जो है डिप्रेशन है उनके अंदर, इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो दिखाई देते हैं। और वहाँ के सेंटर से जो है वो एक सीलिया जो है इमर्ज आउट होता है। जो ट्रैकोसिस्ट होते हैं वो अनडिस्चार्ज स्टेट में रहते हैं तो बाहर से वो दिखाई नहीं देते, लेकिन जिस समय कोई डेंजर को फेस करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये ट्रैकोसिस्ट जो है इनकी जो शाफ्ट होती है, स्पाइक होती है, वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे। तो पहला तो यही है कि पेलिकल जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन जो है अगर इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल डिप्रेशंस होते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डेंस जो है रेगुलर सीरीज ऑफ कैविटी देखने को मिलती हैं। कैविटी को एल्वियोलाई बोलते हैं, और ये जो सेंट्रल अपर्चर होता है जहाँ से सीलिया पर निकलता है और उनके आउटर और पोस्टीरियर मार्जिन पे ट्रैकोसिस्ट की ओपनिंग होती है। जितनी भी एल्वियोलाई होती हैं वो कलेक्टिवली जो है एक कंटिन्यूएशन आउटर एल्वियोलर लेयर बना लेते हैं, जो कि आउटर एल्वियोलर लेयर रहती है बाहर की तरफ, और इनर साइड में इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वो एकदम सेल मेम्ब्रेन के नीचे होती है। तो पेलिकल के अंदर 3 मेम्ब्रेन है, आउटर सेल मेम्ब्रेन है, आउटर एल्वियोलाई मेम्ब्रेन है, और इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है ये, और ये पेलिकल को शेप प्रोवाइड करती है, सॉरी ऑर्गेनिज्म को शेप प्रोवाइड करती हैं। अब इसी से आप देखेंगे एक इंफ्रासिलरी सिस्टम जिसको हम पेलिकुलर सिस्टम भी बोल देते हैं। हम नाम से भी पता चल रहा है कि ये पेलिकल से जुड़ा हुआ है। तो इंफ्रासिलरी जो सिस्टम होता है वो पेलिकुलर एल्वियोलाई जो हम पढ़ रहे थे उसके एकदम नीचे होता है। ठीक है, इसमें 4 स्ट्रक्चर होते हैं।
काइनेटोसोम, काइनेटोडेस्मा, काइनेटोडेस्मेटा और काइनेटी। ठीक है, काइनेटोसोम जो होते हैं उनको हम जहाँ से सीलिया जो है अराइज होते हैं उनको बेसल बॉडी भी बोल देते हैं, बेसल ग्रेन्यूल भी बोल देते हैं, जो कि सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग यूनिट होती है। और ये या तो सेंट्रियोल होती है या उसके डेरिवेटिव होते हैं। तो जहाँ से सीलिया राइज हुआ दैट इज काइनेटोसोम। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है काइनेटोडेस्मा। ये काइनेटोडेस्मा जो होता है एक डेलिकेट सा साइटोप्लाज्मिक फाइब्रिल होता है, ठीक है, जिसको काइनेटोडेस्मा बोलते हैं, जो कि कुछ डिस्टेंस तक ओब्लिकली जो है रन करता है। अब यहाँ देखेंगे आप, ये सीलिया है, ठीक है, ये बेसल ग्रेन्यूल है जिसको काइनेटोसोम बोल रहे हैं। वहाँ से ये फाइब्रिल जो है आपको अराइज होता दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है काइनेटोडेस्मा। अब फर्दर जो स्ट्रक्चर बना वो बनता है काइनेटोडेस्मेटा। ये हमारा पेलिकल जोन है, ठीक है, और इस पेलिकल जोन के नीचे जो एक्टोप्लाज्म है, तो पेलिकल जोन के बिल्कुल नीचे राइट साइड में आपको एक जितने भी काइनेटोसोम होते हैं वन लॉन्गिट्यूडनल रो के अंदर, ये आप देखेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल रो है, बहुत सारे आपको ऊपर सरफेस से आप देख पा रहे हैं। ये काइनेटोसोम्स, ये सीलिया जो है अराइज हो रहे हैं, उनके बेस में क्या है, काइनेटोसोम है। वो एक लॉन्गिट्यूडल रो के जितने भी काइनेटोडेस्म हैं वो पेलिकल के नीचे बिल्कुल राइट साइड के अंदर जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं और एक बंडल बना लेते हैं लाइक दिस। अब आप ये देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये क्या हुआ, इतने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के जितने भी काइनेटोडेस्मा थे वो फाइब्रिल्स थे, आपस में जुड़ते हैं और एक बंडल बना लेते हैं। अब आप देखेंगे ये वाला, ये सारे काइनेटोडेस्मा जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और बना देते हैं काइनेटोडेस्मेटा। और ये जो है कुछ डिस्टेंस एंटीरियरली इनटू द जो है हर एक फाइब्रिल जो है अपने जो एरिया के अंदर जो काइनेटोडेस्मेटा है उसके साथ कुछ दूरी तक जो है वो मूव करते हैं, फिर वो बंडल के साथ जुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये सारे बंडल जितने भी लॉन्गिट्यूडनल रो में काइनेटोसोम हैं और उनके काइनेटोडेस्मेटा हैं वो सारे आपस में मिलकर, अब ये जो काइनेटोडेस्मेटा बना इस तरह के सभी काइनेटोडेस्मेटा जो हैं इस लॉन्गिट्यूडनल रो के इस लॉन्गिट्यूडनल रो के आपस में मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बना लेते हैं जिसको बोलते हैं काइनेटी। जितने भी काइनेटीज हैं या काइनेटिक्स हैं वो इंफ्रासिलरी सिस्टम ऑफ सीलिएट्स के अंदर जो है बनाते हैं। जितने भी सीलिएट हैं जहाँ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इंफ्रासिलरी सिस्टम जो होता है वो बेसल बॉडी जहाँ से सीलिया राइज हुआ, फिर बेसल बॉडी के बेस से जो है काइनेटोडेस्मा एक फाइब्रिल अराइज होता है, वो फाइब्रिल आपस में जुड़कर हैं काइनेटोडेस्मेटा बना लेते हैं और सभी काइनेटोडेस्मेटा जो हैं आपस में मिलकर एक लॉन्गिट्यूडल यूनिट बना लेते हैं जिसको बोलते हैं काइनेटी। काइनेटी जो है कॉर्टेक्स पेलिकल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं वहाँ पर लाई करती है और उनके नंबर जो हैं कांस्टेंट होते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर सीलिएट की बात करते हैं तो उनके अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ जो है काइनेटी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो कंट्रोल करते हैं, जितनी भी सीलियरी मूवमेंट होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि सेल डिवीज़न में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज जो है बनेंगे, जैसे काइनेटिक फॉर्म द माउथ, कुछ
के अंदर जो है। इसी तरह जिन बाइनरी फिजन जो होती है सीलिएट्स के अंदर, वहाँ पर भी जो काइनेटी होते हैं वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाते हैं टू में, और ईच डॉटर सेल के अंदर जो है वो मूव कर देते हैं। इसको पेरिनेटल फिजन जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर को समझ पाएंगे एक और एंगल से कि ये लॉन्गिट्यूडनल रो जो पर्पल में दिखाई दे रही है, फिर एक लॉन्गिट्यूडनल रो आपको ब्लू में दिखाई दे रही है, इन सब के अपने अपने जो हैं वो स्ट्रक्चर बनाते हैं कि सीलिया है, बेसल बॉडी है, काइनेटोडेस्मा, काइनेटो जो हमारा डेस्मेटा बन जाता है, काइनेटोडेस्मेटा जो है ये काइनेटिड बना लेते हैं, ठीक है। और ये काइनेटिड जो है वो कंट्रोलिंग का काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट सीलिया से हर एक बेसल बॉडी से देखिए काइनेटोसोम निकलेगा, काइनेटोडेस्मोस, फिर वो काइनेटोडेस्मेटा बनाएगा और फिर वो काइनेटी बनेगा, ठीक है। सारे काइनेटोडेस्मेटा जो हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं जिसको काइनेटी का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं पैरामीशियम है या अदर सीलिएट्स हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। ट्राइकोसिस्ट भी बहुत छोटे छोटे 4 म्यू टू 2 म्यू के आप स्ट्रक्चर को देखेंगे। इतने छोटे पेकुलियर से स्पिंडल और बोतल शेप मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एल्वियोलाई को कहो या बेसल बॉडी। अब हम समझ चुके हैं एल्वियोलाई जो है सरफेस के ऊपर जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर डिप्रेशन है जिसको हम एल्वियोलाई का नाम दे देते हैं उनके। और बेसल बॉडी के अगर अल्टरनेट देखेंगे तो हमें ट्राइकोसिस्ट दिखाई देते हैं। ये भी पेलिकल के एकदम नीचे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सरफेस के परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं, और ये एक जो एक्टोप्लाज्म में हमें कुछ ट्राइटेड से अपीयरेंस दिखाई देते हैं कि लाइनें सी दिखाई देंगी डार्क और लाइट कलर की। ये जो है स्पेशल पोर हमने देखा था एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ एल्वियोलाई में ओपनिंग होती है जहाँ पर ट्राइकोसिस्ट जो है वो खुलते हैं। ये एक ट्राइकोसिस्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो एक लॉन्ग स्टाइलेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको शाफ्ट बोलते हैं। उसके टर्मिनल जो है वो बहुत पॉइंटेड होता है, टिप होती है जिसको स्पाइक या बार्ब का नाम देते हैं, और उस स्पाइक के ऊपर जो है एक कैप जो है वो प्रेजेंट होती है। ये एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म आप देख पा रहे हैं दोनों में डिफ्रेंशिएट, और फिर उसके नीचे पेलिकल की लेयर होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सीलिया है, ये ट्रैकोसिस्ट है, ये सीलिया है, ये ट्रैकोसिस्ट है। तो अल्टरनेटली जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक अगर ट्रैकोसिस्ट है, सीलिया है, ट्रैकोसिस्ट है, सीलिया है, ट्रैकोसिस्ट है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है सीलिएट्स के अंदर। नॉर्मली ये जो है अनडिस्चार्ज स्टेट में रहते हैं, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि बीनीथ द पेलिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही एनिमल इरिटेटेड होता है, कोई प्रीडेटर जो है वो उसको इरिटेट करता है, उस समय ये ट्राइकोसिस जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं टू द एक्सटीरियर, और ये विद इन फ्यू मिली सेकेंड के अंदर जो है वो एक्ट कर लेता है। डिस्चार्ज स्टेट में वही ट्रैकोसिस जो है परपेंडिकुलर होते हैं बॉडी के सरफेस से, और ये रैपिडली जो है इजेक्ट होते हैं एज ए लॉन्ग स्टेरेटेड जो थ्रेड लाइक शाफ्ट। ये देखेंगे ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये वाला ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है कि एक ट्रैकोसिस इस तरह का दिखाई देता है। ये शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट के बीच में ये आपको स्वेलिंग सा सब्सटेंस दिखाई दे रहा है। फिर उसका ये बेस है जिसको स्पाइक बोलते हैं, ठीक है, ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये स्पाइक है, और इसके ऊपर जो है ये कवर दिखाई देता है। और इसी को ये वाली अगर हम इसका अनडिस्चार्ज टिप देखते हैं तो ये टिप स्पाइक जो है इस तरह की दिखाई देती है, पॉइंटेड टिप होती है,
और नीचे जो है शाफ्ट में जो एक्सपेंडेड थ्रेड होते हैं, आपको ये सीरेशन जो है वो दिखाई देती है, लाइनिंग जो है वो देखने को मिलती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें डिस्चार्ज ट्रैकोसिस्ट का है। जब डिस्चार्ज होता है उस समय ये जो स्पाइक होती है ये बाहर जो है वो निकल जाती है। शाफ्ट नॉर्मली विजिबल नहीं होता जब अनडिस्चार्ज स्टेट की बात हम करते हैं, लेकिन जो जब डिस्चार्ज होता है उस समय पॉलीमराइजेशन हो जाती है, जिसके कारण वो बाहर जो है वो एक्सटेंड कर जाता है। ट्राइकोसिस्ट का जो मेन फंक्शन है, अभी देखिए कोई क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली यही फंक्शन होता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये डिफेंस में हेल्प, डिफेंस मैकेनिज़्म में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो जितने भी सिलिएटेड हैं प्रोटोजोन हैं उनके अंदर जैसे ही वो किसी प्रीडेटर के कांटेक्ट में आते हैं उस समय ये डिफेंस का काम में यूज़ करते हैं ट्रैकोसिस्ट। जब डिस्चार्ज थ्रेड जो है वो ऑर्गन ऑफ एडिशन का भी काम करता है, एंकरिंग में पैरामीशियम को किसी सबस्ट्रेट के ऊपर एंकर करने में भी हेल्प करता है, स्पेशली जब वो बैक्टीरिया के ऊपर जो है फीड कर रहे होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो देखने को मिलते हैं इन पेलिकल है या हमारा ट्रैकोसिस्ट है या इंफ्रासिलरी सिस्टम, इनके ऊपर जो है शॉर्ट नोट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। थैंक यू।